स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। तो पार्किंग माफिया पर न्यूज 18 की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। नोएडा में पार्किंग माफिया के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नोएडा आरटीओ लोगों को जागरूक करने के लिए ड्राइव भी चलाएगा और अवैध पार्किंग चलाने वाले और पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज 18 पर पार्किंग माफिया को बेनकाब करने वाली मुहिम की जबरदस्त सराहना हो रही है। पार्किंग माफिया से परेशान लोग प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो जिस तरह से न्यूज 18 ने एक मुहिम चलाई थी, किस तरह से अवैध पार्किंग करवाई जा रही है, किस तरह से अवैध वसूली की जा रही है, और इसी को लेकर अब प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क हुआ है। नोएडा में आरटीओ अब एक अभियान चलाएगा इन माफियाओं के खिलाफ। और नोएडा के आरटीओ ए.के. पांडे ने कहा कि अभियान चलाकर पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ तो अथॉरिटी यहाँ ठेके पे देती है पार्किंग। अथॉरिटी अपने उसमें जो भी होगा उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जहाँ पे नोएडा के अधिकारी होने के नाते कि पब्लिक जितना निर्धारित शुल्क है उतना ही शुल्क दे और जहां पार्किंग बनाई गई है वहीं पे गाड़ी की पार्किंग करे। इससे जनता को सुविधा होगी, आने जाने में सुगम आवागमन होगा। और लोगों ने न्यूज 18 की इस मुहिम को की काफी सराहना की है। उन्होंने कहा कि पार्किंग माफिया के अवैध वसूली से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में इस मुहिम से न सिर्फ लोगों में जागरूकता आएगी बल्कि मनमानी करने वालों पर नकेल भी कसा जा सकेगा। अरे यहाँ तो ये है कि गाड़ी जैसे खड़ी हुई तो तुरंत आते हैं, कहीं 20 रुपए कहते हैं, कहीं 50 कहते हैं, और क्या नाम से अगर नहीं देते तो कहते हैं कि बाहर खड़ी करिएगा, इधर उधर खड़ी करिएगा, जाकर के यहाँ करिएगा। एक तरह से लूट कर रहे हैं यहाँ जबरन। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जबरदस्ती ये लोग लूट कर रहे हैं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को पार्किंग में जबरदस्ती ये लोग लूटते हैं और जबरदस्ती रसीद काटते हैं उनकी। मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, इलीगल पार्किंग कहीं पे भी स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कई बार गाड़ी इस तरीके से फंस जाती है। अगर किसी को इमरजेंसी में जाना हो तो आधे देर तक तो ढूंढते रहोगे कहाँ पे किसकी गाड़ी लग रही है, कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। न्यूज़ 18 ने आज एक खबर दिखाई, आपने देखी, जो पार्किंग माफियाओं को लेकर। बिल्कुल, आपने जो खबर दिखाई थी बहुत अच्छी थी और न्यूज़ 18 वाकई में बहुत अच्छा काम करता है और आप लोग इसी तरीके से पब्लिक के हित में कार्य करते रहें। ये तो बहुत गलत है, बहुत अति कर रहे हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, आम जनता परेशान होती है। और ये आपकी खबर बहुत अच्छी है, प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और हम आपको दिखाते हैं नोएडा में कैसे बिना रोक टोक चल रहा है पार्किंग माफिया का खेल, कैसे लोगों से की जा रही है मनमानी वसूली। नोएडा में अवैध पार्किंग का खेल धड़ल्ले से चालू है। पार्किंग माफिया ने सड़कों को ही पार्किंग जोन बना लिया है। सड़क के दोनों तरफ कारों की पार्किंग धड़ल्ले से लगी है। लेकिन ये पार्किंग किसकी है, इस बारे में पार्किंग लगवाने वालों को भी ठीक से नहीं पता। ऐसे ही पार्किंग माफिया की पड़ताल शुरू की न्यूज 18 की टीम ने। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 में, जहां पर आप नोएडा की बात करें तो नोएडा एनसीआर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है अवैध पार्किंग की, यानी कि इनलीगल पार्किंग। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क पर किस तरीके से यहाँ पर जो पार्किंग है वो इनलीगल पार्किंग यहाँ पर की गई है। हालांकि जब इन लोगों से पूछो तो ये कहते हैं कि इनके पास पर्ची है और पर्ची काट के ये लोगों को यहाँ पे घंटे के हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। लेकिन जब आप पार्किंग वालों से बात करेंगे तो उनके पास इस चीज़ को लेकर कोई जवाब नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सड़क पे किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं। और पार्किंग वाले से बात करते हैं, ये बताइए कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये किसकी पार्किंग है? ये पार्किंग किसकी है? हमारी है। अरे हमारी किसकी है? ये आप लोग इनलीगल पार्किंग आप लोगों ने यहाँ पे अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। पर्ची है आपके पास? किसकी पर्ची है ये? महेंद्र सिंह के, ये लिख रहा देखो नाम। तो महेंद्र सिंह के किसका ठेका है ये पार्किंग का? किसका ठेका है पार्किंग का? मुझे पता नहीं है जी, मैं तो नया सुन सकते हैं कि इनको पता ही नहीं है ठेका किसका है। साफ है कि पार्किंग वाले को ज्यादा जानकारी ही नहीं है। उसे सिर्फ 10 रुपए घंटे के हिसाब से पार्किंग की पर्ची काटने के लिए कहा गया है और वो ये काम बखूबी कर रहा है।
पर्ची कहाँ से काट रहे हैं आप? पर्ची पे क्या लिखा है? कितने की घंटा है? हाँ, पर्ची पे क्या लिखा है? कितने रुपए घंटे हैं? 10 रुपये घंटा है। 10 रुपए घंटा। ये किसकी पर्ची है? ये जो पैसा आता है ये कहाँ जाता है? अथॉरिटी में जाता है। अथॉरिटी में जाता है। तो अथॉरिटी की कोई पर्ची कुछ भी नहीं है, ये बस खाली आपने ये बोर्ड लगा दिया है। ये बोर्ड लगा दिया, बोर्ड बोलो। हाँ ये बोर्ड लग गया। ये बताइए, इधर आइए, ये आप कह रहे हैं कि आप अथॉरिटी की तरफ से आपकी ये पार्किंग है, तो अगर आपकी अथॉरिटी की तरफ से पार्किंग है तो अथॉरिटी कोई एरिया देती है, तो आपका एरिया कहाँ से है? कहाँ से कहाँ तक का है आपका पार्किंग? ये बताइए। उस खंबे से लेकर लास्ट तक। उस खंबे से लेकर लास्ट खंबे तक ये पूरा आपका पार्किंग है? सेक्टर 16 के आगे तक आपका पार्किंग है? हाँ, कोई कागज़ कुछ है आपके पास कि वो वहाँ तक की पार्किंग आपके पास है? हाँ, क्यों नहीं है, कागज वागज सब चीज़ें हैं। कागज़ वागज हैं, सब कुछ है, इसलिए आप यहाँ पे सड़क पे पार्किंग लगवा देते हैं, है ना? इसलिए सड़क पे पार्किंग अलाउ है। हाँ जी, पैसे देते हैं हम इसके। 7.5 लाख रुपए गया है इसका। 7.5 लाख रुपए अथॉरिटी को गया है। हाँ। तो इसलिए आप यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं, अथॉरिटी ने बोला है आप। हाँ। ठीक है। यहाँ अपनी कार या बाइक पार्क करने वाले पार्किंग माफिया से काफी परेशान हैं, क्योंकि इनका बर्ताव अक्सर धमकी भरा रहता है। बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करते हैं और ये जबरन वसूली कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी लगा के जाओ बाइक या स्कूटी तो ये पैसे मांगते हैं हमसे। और यहाँ पे कोई इनलीगल है ये पार्किंग। एक्सिस बैंक का आपका सेक्टर 16 मेट्रो के पास है ये पार्किंग, और यहाँ पे जबरन वसूली करते हैं। क्या बोलते हैं? अगर पार्किंग के पैसे नहीं तो आप बोलो कि बैंक में जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तुम्हारी बाइक उठवा देंगे, बंद करवा देंगे, पुलिस कंप्लेंट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब आपको दिखाते हैं सेक्टर 18 नोएडा की ही एक और लोकेशन, जहां पर अवैध माफिया का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 पे, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पार्किंग माफियाओं का आतंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे साफ दिखा है नो पार्किंग जोन, यानी कि ये पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ पर ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं ये इनलीगल है। लेकिन जैसे ही पार्किंग यहाँ पर आप करेंगे और यहाँ पर पार्किंग लेने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे, इन्हीं से बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि ये नो पार्किंग जोन में जो इनलीगल पार्किंग है वहाँ पे ये किस तरीके से पैसे वसूल सकते हैं। आपको बता दें कि अथॉरिटी ने पार्किंग कर रखी है, और जो भी पार्किंग अगर लीगल पार्किंग होती है तो वहाँ पर येलो लाइन होती है। इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए किस चीज़ की पार्किंग काट रहे हैं आप? अथॉरिटी। ये तो नो पार्किंग जोन है, ये लिखा हुआ है इस साइड है। हाँ, ये पार्किंग जोन है। तो यहाँ पे तो येलो लाइन नहीं है। पार्किंग जो होता है उसमें तो येलो लाइन लिखी होती है। ये येलो लाइन नहीं है। ये येलो लाइन नहीं होती है मैडम। येलो लाइन जहाँ पे होती है वो येलो लाइन ऐसे बनी होती है। ये नो पार्किंग जोन है। ये नो पार्किंग जोन नहीं है, ये पार्किंग जोन है। आप येलो जो लाइन होती है वो वहाँ पर येलो लाइन होती है, वहाँ पर वो पार्किंग होती है। आपने ये जो पर्ची काटी है, पर्ची दिखाइए मुझे, ये लीगल है कि क्या है? कितने रुपए घंटा ले रहे हैं? 2 घंटे का 50, उसके बाद 50 रुपए पर घंटा है। ये किसने रेट डिसाइड किया? ये अथॉरिटी की तरफ से है। ये अथॉरिटी की तरफ से है जी। ये हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि अथॉरिटी की तरफ से रेट है 25 रुपये घंटा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अथॉरिटी के जो रेट है पार्किंग के वो भी ये नहीं है। और साथ ही अगर आपकी लीगल पार्किंग है तो आपकी येलो लाइन होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो लाइन नहीं है। सेक्टर 18 में ये कोई एक ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इनलीगल पार्किंग आपको मिल जाएगी और पार्किंग वाले आपको पर्ची काटते हुए नजर आ जाएंगे। और नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक गणेश साहा ने भी न्यूज 18 की मुहिम को काफी सराहा है। उन्होंने कहा कि हमारा दूसरे विभागों से भी तालमेल है, समय समय पर इसको लेकर अभियान भी चलाया जाता है और आगे भी चलाया जाएगा। न्यूज़ 18 ने खबर चलाई अवैध पार्किंग यानी कि पार्किंग माफिया, किस तरीके से पार्किंग माफिया नोएडा में कब्जा जमाए बैठे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक गणेश जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपने खबर देखी होगी कि किस तरीके से जो अवैध पार्किंग करवाते हैं लोग या पार्किंग माफिया जिसे हम कह सकते हैं, उस पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, आपने जो खबर चलाई है और ये समस्या आती है कि कई बार जहाँ भी जितनी जगह पार्किंग की है उससे ज़्यादा पार्किंग करवा दिया जाता है, और कभी कभी ये होते है कि लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पार्क करना ही नहीं करना है अथवा नहीं। तो इसको लेकर हम ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के साथ समन्वय करके हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो सही पार्किंग जगह है उसी पे वाहन पार्क किए जाए और कहीं भी यातायात को
नियमों का उल्लंघन ना हो और यातायात सुचारू रूप से चले। तो लगातार हमारी नो पार्किंग की चालान भी करती है और ऐसे कोई तत्व जिन्होंने इंक्रोचमेंट करके रखा है या फिर अतिक्रमण करके रखा है और गलत तरह से जब पार्किंग करते हैं उनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई भी करते हैं। जैसा कि आपने खबर चलाया है तो लगातार हमारे अन्य विभागों से समन्वय है, हम उनसे सूची भी प्राप्त करते हैं कि आपके कहाँ पार्किंग के ठेके हैं अथवा पार्किंग की क्या रेट लिस्ट है, इसका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को की जानकारी में कुछ है नहीं और उसके कम जानकारी का फ़ायदा उठाया जाए। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और हम लोग लगातार अभियान चला के इस पर कार्रवाई भी करते हैं। जैसे अब खबर चली है तो इसके अलावा जैसे आप लोग पहले भी मैंने देखा भी है कि कई बार आप लोग ड्राइव करवाते हैं, मॉर्निंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो क्या अब लोगों को अवेयर करने के लिए आप लोग इसके बाद कुछ और करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट के साथ लाइक आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ मिलके कुछ आप लोग ड्राइव वाइव चलाएंगे क्या? देखिए हमारा सभी जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ समन्वय रहता है। लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप यहाँ गाड़ी पार्क ना करें, इससे यातायात बाधित होता है। और एक कोशिश ये ड्राइव भी होगी कि हम साइनेज बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि उनको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है अथवा कहाँ। तो अवैध पार्किंग जिस तरह से हो रही है दिल्ली एनसीआर में, उसका जायजा हमारे संवाददाताओं ने लिया और न्यूज़ 18 की मुहिम है ये कि इस तरह से जो अवैध तौर से जो वसूली कर रहे हैं पार्किंग को लेकर उनको एक्सपोज किया जा सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, अमित सिंह नोएडा सेक्टर 110 से हमारे साथ होंगे, जबकि अमित राणा वैशाली सेक्टर 4 गाजियाबाद से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति, जिस तरह से आपने रिपोर्ट की, न्यूज़ 18 लगातार बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अवैध पार्किंग की जा रही है, वहां पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आप जब न्यूज़ 18 ने यह मुहिम चलाई है तो किस तरह से यह मुहिम अब रंग ला रही है? बिल्कुल, न्यूज़ 18 ने ये जो खबर चलाई, खबर चलाने के बाद हमने कई जगह का नोएडा में रियलिटी चेक किया और ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो पार्किंग माफिया है वो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं सेक्टर 18 में, इसको नोएडा का दिल, ये सबसे पॉश एरिया कहा जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हमारी इस खबर चलने के बाद खुद यहाँ पर पहुँचे और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने अच्छी खबर चलाई होगी, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि ये सेक्टर 18 में ही है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये बताइए क्या समस्या होती है पार्किंग को लेके, पार्किंग माफिया को लेके? रोज आप इस चीजों को करते हैं? समस्या ये है कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमको 5 मिनट का काम होता है। कहाँ? सेक्टर 18 में? सेक्टर 18 में इस जगह पे करंटली इसी लोकेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जब भी आते हैं 5 मिनट का काम होता है और पार्किंग चार्ज किया जाता है 50 रुपये पर आवर के हिसाब से, जो कि बहुत गलत है। 50 रुपये घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है और नहीं देने पर गाड़ी उठवा दी जाती है। हम लोग बाइक से आए या कार से आए, गाड़ी पार्किंग में बहुत 50 रुपये घंटा तो अथॉरिटी का भी चार्ज नहीं है, 50 रुपये घंटे तो बहुत चार्ज करते हो। ये तो नो पार्किंग जोन एरिया है। मैम एक्चुअली यहाँ पे पार्किंग मेरे ख्याल से 20 मिनट के लिए फ्री होनी चाहिए। बैंक सब यहीं पे हैं। हाँ। हमें ज़रूरी काम होता है, मान लो एटीएम से पैसे निकालने हैं, कुछ करना है, मैं 2 मिनट के लिए भी आऊँगा 50 रुपये मैं उसके क्यों दूंगा? कुछ टाइम तो फ्री होना चाहिए हमारे लिए। बिल्कुल, तो मनमानी करते हैं जो पार्किंग करवाते हैं अवैध तौर से, वो मनमानी करते हैं और ये सब कुछ दिख रहा है दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा गाजियाबाद में। हम बात करेंगे इस वक्त, अमित सिंह भी हमारे साथ सेक्टर 110 से जुड़े हुए हैं। अमित, वहां का क्या हाल था? क्या जिस तरह से प्रीति ने रिपोर्ट की, वहां पर पहुंची, अवैध पार्किंग की जा रही थी, मनमाने तरीके से वसूली की जा रही थी, लोग परेशान थे, लेकिन न्यूज़ 18 ने यह खबर दिखाई है और अब इस खबर का संज्ञान भी लिया गया है। वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, आपको बता दूं कि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अवैध पार्किंग का पहले से काफ़ी बड़ा कारोबार चल रहा है। इस कारोबार से जुड़े लोग, कई माफिया भी हैं ऐसे जो लगातार इस कारोबार से पीछे सपोर्ट करते हैं। ऐसी कई तरह की वारदातें सामने पहले निकल के आएगी। पार्किंग को लेकर विवाद हुए जिसमें गोलियां चली, लोग जख्मी भी हुए। तो इस चीज़ को लेकर भी कभी किनारा नहीं किया जा सकता कि जो पार्किंग माफिया, उनके पीछे जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो भी जुड़े होते हैं। चूँकि कई बार इस तरह की वारदात सामने आई। सेक्टर 18 में जहाँ प्रीति खड़ी है हमारी सहयोगी, वहाँ पर भी इस तरह की वारदात आई थी कि जो एक महिला पार्किंग अपनी गाड़ी खड़ी कर रही थी, उसको लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद फिर मामला पुलिस में बिल्कुल, तो इस तरह का विवाद लगा रहा है हमेशा से पार्किंग को लेकर, क्योंकि पार्किंग में अवैध वसूली की जाती है, ढेरों पैसे वसूले जाते हैं, इसमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस तरह के माफिया सक्रिय। अमित राणा के पास वैशाली सेक्टर 4 जो गाजियाबाद में है वहां पर चलेंगे। अमित, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी, किस तरह से अवैध पार्किंग की जाती है। थोड़ी देर के लिए भी कोई गाड़ी खड़ी करता है तो उससे पूरे पैसे लिए जाते हैं। क्या जिस तरह से न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया उस पर अब कुछ संज्ञान लिया जा रहा है?
जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा न्यूज़ 18 जो कि जनता की आवाज़ उठाता है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करता है। यही कारण भी रहा कि जैसे ही ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्टिंग करनी शुरू की और अवैध पार्किंग के बारे में बताया तो आरटीओ भी इस बारे में सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उनकी तरफ से भी एक ड्राइव चलाई जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए ग्राउंड जीरो की, वैशाली जो कि पॉश इलाका कहा जाता है गाजियाबाद का, वहीं के निवासी मेरे साथ है। सर मैं जानना चाहूँगा, आप वैशाली के ही रहने वाले हैं, ऐसे में यहाँ देखता हूँ मॉल भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, जाते हैं तो किस तरीके से पार्किंग वालों से दो चार होना पड़ता है? मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने एक अहम विषय रखा है कि वैशाली में जगह जगह जो हैं, जहां भी जगह खुली दिखी है वहां पार्किंग में तब्दील हो गई है। हमें ये नहीं पता चलता कि ये पार्किंग है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का बोर्ड या कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। कोई लाल पीली पर्चे लेके खड़े हो जाते हैं कि ये पार्किंग है, जबकि हमें ये नहीं पता चलता कि ये अधिकृत पार्किंग है या नहीं है, ऑथराइज्ड है नहीं है। आप बताइए, जब इस चीज़ का विरोध करते हैं तो क्या किस तरह का उनकी तरफ से जो पार्किंग चला रहे हैं, अवैध पार्किंग चला रहे हैं, उनको क्या कहना होता है? उनका रवैया हमें तो ऐसा लगता है कि सब मिलीजुली हिसाब है, क्योंकि इस बात की कई बार शिकायत नगर निगम में भी की है। बिल्कुल, नगर निगम में भी इस बात की शिकायत की गई अमित, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन न्यूज़ 18 ये बताने की कोशिश कर रहा है और जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस तरह की अवैध पार्किंग की जा रही है, लोगों को हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो ये आवाज यहां से निकलकर प्रशासनिक अधिकारियों के कान तक पहुंचे और लोगों को इस तरह की परेशानियों से जूझना ना पड़े, तो इसको लेकर कोई ना कोई निदान ढूंढे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, कहते ये भी हैं कि बच्चों में ईश्वर बसते हैं, क्योंकि बच्चे वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। और इसी हौसले को सलाम करते हुए नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है टीवी में पहली बार वाईजूस यंग जीनियस। वाईजूस यंग जीनियस में देश पहली बार देखेगा ऐसे जीनियस बच्चों को जो अपने हुनर के जादूगर हैं, जो देश बदलने का मादा रखते हैं। कोई किसी छोटे शहर में है, तो कोई कस्बे में, तो कोई महानगर में। और ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किट्स से। गंगा के किनारे पवित्र नगरी हरिद्वार में रहती हैं 13 साल की कुदरत की रक्षक। ये लड़की पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े देशों से टकरा गई हैं। हरिद्वार, जहां कल कल गंगा बहती है, इसी पवित्र नगरी में पल बढ़ रही है 13 साल की कुदरत की रक्षक रिद्धिमा पांडे। रिद्धिमा, जिसे भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है, वो भी ग्रेटा की तरह ही पर्यावरण को बचाने के लिए किसी से भी टकरा जाती है। – 2019 में रिद्धिमा ने एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर कुदरत से खिलवाड़ कर रहे 5 देश जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना और तुर्की की शिकायत संयुक्त राष्ट्र से की थी। यानी ये दोनों बच्चे दुनिया के एक बड़े हिस्से से टकरा गए। हमने सारे बच्चों के राइट्स, जो कि साफ हवा, साफ पानी और अच्छा वातावरण हमारे राइट्स हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस में वो लॉसूट फाइल किया था। उम्र इतनी छोटी और ख्याल इतने बड़े। 2013 ने रिद्धिमा की जिंदगी बदल दी, जब उसने करीब से देवभूमि उत्तराखंड में मची विनाश लीला को देखा। तभी से ये बच्ची सरकारों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह कर रही है। मेन कारण है इन सब डिस्ट्रक्शन का वो हम ह्यूमंस ही, और हम ही लोगों को अपने बिहेवियर में, अपने रहन सहन में बदलाव लाना पड़ेगा। 2017 में रिद्धिमा केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चली गई। रिद्धिमा बार्सिलोना में ग्लोबल न्यूमोनिया फोरम की कॉन्फ्रेंस में भारत का झंडा भी बुलंद कर चुकी है। उसके पिता भी एक्टिविस्ट हैं और मां फॉरेस्ट विभाग में है। माँ बाप की गोद में जंगलों में घूमते घूमते ही इस बच्ची को जंगलों से प्यार हो गया।
मुझे गर्व होता है कि मेरी बेटी आज पूरे विश्व में जा करके काम कर रही एनवायरनमेंट के लिए। रिद्धिमा क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल पूरे होने पर दिसंबर में फ्रांस एम्बेसी में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटी है। ये बच्ची 2021 में होने वाले मॉक कॉप समिट और अर्थ डे नेटवर्क एशिया के प्रोग्राम माय फ्यूचर माय वॉइस की यूथ एम्बेसडर भी है। ऐसे ही होते हैं वंडर किड, ऐसे बच्चे जो बड़ों से भी बड़े हैं, जो आने वाले कल को बेहतर बना रहे हैं। और ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। तो 6 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग कर देने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दिन के 12:30 बजे।